हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर से बताए कि वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक। जब इसके ऊपर 100 लाइक हो जाएंगे उसी दिन से मैं इस वीडियो के अगले पार्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर 100 लाइक कर देना। तो चलो इस एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो यानी होती है उससे पूछता है कि तुम्हें डुआन मुई के बारे में क्या लगता है, मुझे बताओ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जो यांग फैंग होता है उससे कहती है कि जो डुआन मुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। वो थोड़ी सी बेवकूफ़ भी है क्योंकि उसे समय के साथ बदलना नहीं आता। उसे सिर्फ अपने काम से ही प्यार है और वो सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचती रहती है। वो हमेशा अपने जो रिसर्च है उसके ऊपर ही लगी रहती है और उसमें उसे बहुत ज़्यादा फेलियर मिलते हैं, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि वो बेवकूफ़ है, पर फिर भी मेरे पीठ के पीछे जो यान्यू है उसे उसने बता दिया है कि जो प्यूरिफाइंग वाटर है वो उसकी माँ को ठीक नहीं कर सकता। इसके बारे में जो डुआनमू है उसने यान्यू को बता दिया है। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो कहती है कि बॉस, क्या आपको ये लगता है कि जो डुआनजू है उसने जो ओवान है उससे ये कहा था कि जो मेरी माँ है वो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है, और आप इसी बारे में सोच रहे हैं ना। और तो और आपको ये भी लगता है कि जो डुआनजू है उसने हम दोनों के बीच में तकरार बढ़ने के लिए ये सब कुछ कहा होगा और हम दोनों के बीच में यहाँ पे एक बड़ा झगड़ा हो सके, इसी वजह से कहा होगा। क्या आप इसी बारे में सोच रहे हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही बारे में कह रही हो, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। और उसने जो प्यूरिफाइंग वाटर है उसके बारे में मुझसे ना कह कर डायरेक्टली तुमसे कहा था और तुम्हें सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर तुमने इस बात को मुझसे नहीं छुपाया। और तो और तुमने उसे इस तरह से एक तरह से धोखा ही दे चुकी हो। तो क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपना जो टॉप होता है वो थोड़ा ऊपर करती है और उसके बाद उस चीज़ को बाहर निकालती है। और ये चीज़ क्या होती है, ये एक मॉनिटर होता है। जो यांग फैंग था उसने इस जगह पे आने से पहले, मतलब जो चैलेंजिंग फील्ड है इसके अंदर आने से पहले ही इन सब मतलब जितने भी लोग इस चैलेंजिंग फील्ड में आए उन सभी को एक एक चीज़ दे दी थी। और जो यान्यू होती है उसकी पावर्स ऐसी होती है कि वो किसी भी मशीन को देख के बता सकती है कि वो क्या है और वो उस चीज़ को क्रिएट भी कर सकती है। ऐसी जो यान्यू होती है उसकी पावर्स होती है, तो इसकी वजह से उसे सब कुछ पता होता है। और वो कहती है कि आपको इसके बारे में तो पता ही है, ये आपने हम सभी को दिया था, पर आप इस चीज़ के बारे में तो भूल ही गए होंगे कि मेरी पावर्स भी ऐसी है कि आप कुछ भी बनाओ तो वो मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या है। और आपने हम सभी के ऊपर एक एक मॉनिटर दे दिया था जिससे कि हम सभी को अच्छे कारण से इसे यूज़ कर पाए, कभी भी हम मुसीबत में हो तब हम इसका यूज़ कर सकें, इसलिए आपने हम सभी को मॉनिटर दिया था। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो यांग फैंग को उस मॉनिटर को दिखाते हुए उससे कहने लगती है कि मैंने कभी भी इसके बारे में आपसे कभी पूछा नहीं, पर अब मैं आपको इस बारे में तो बताना चाहती हूँ कि जो मॉनिटर है जो आपने हमें दिया था वो मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और मैं आपको ये बात अच्छी तरह से बता दूँ कि मैं यान्यू एक अकेली मैं आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ। और तो और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी, तो आप मुझके ऊपर मेरे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो यांग फैंग बॉस। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो अपने मन में कहती है कि और मैं हमेशा ही आपको प्यार करती रहूँगी। और ये बोल के वो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हो चुके होते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू के सर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है और वो यान्यू से कहता है कि यान्यू, मैं समझ चुका हूँ, पर तुम एक बात के बारे में गलत हो। ये सुन के जो यान्यू होती है वो यांग फैंग से पूछने लगती है कि
क्या मैं एक बात के ऊपर गलत हूँ? मैं कौन-सी बात के ऊपर गलत हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ़ एक ही बात के ऊपर गलत हो। वो बात ये है कि तुमने जो चीज़ अभी-अभी मुझे दिखाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने तुम्हें दी थी। और ये चीज़ मैंने इसलिए तुम्हें दी थी कि तुम्हारी जो मॉम है वो अभी मतलब पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुकी है और इस वज़ह से तुम किसी गलत राह के ऊपर ना चली जाओ। और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता थी, इस वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को तुम्हें दिया है और ये चीज़ किसी और के पास नहीं है। और तो और मैं तुम्हें हमेशा ही ध्यान देता था कि तुम कुछ गलत ना कर बैठो अपने साथ, इसलिए इस चीज़ को मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ही बनाया था और ये सिर्फ़ तुम्हारे पास ही है। और इस बात को सुन के जो यानी होती है वो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो यान्यू होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी हो, प्लीज़ कुछ तो बोलो। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो ये कहती है कि अ, क्या तुमने सिर्फ इस चीज़ को मेरे लिए बनाया है? और उसके गाल और भी ज़्यादा लाल हो चुके होते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से थोड़ा सा दूर जाने लगता है और दूर जाके खड़ा होने लगता है और कहता है कि अब हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, तुम विनर्स के राउंड में जाओ और वहाँ के जाके अपना बेस्ट दो और उस राउंड को जीतने की पूरी कोशिश करना। और तो और मैं लूज़र्स के राउंड में जाता हूँ और अगले राउंड के लिए तैयार होता हूँ और हम सभी लोग फाइनल में ही मिलेंगे और लास्ट में सिर्फ 5 लोग ही जीतने वाले हैं और 5 लोग ही बचेंगे, तो इसलिए तुम अच्छे से लड़ना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी आइस की एक छोटी सी तलवार बना के उससे अपना जो गला होता है उसे काटने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जल्दी से जो यांग फैंग होता है उसे रुकने के लिए कहती है और उससे कहती है कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें विनर्स के राउंड में जाना होगा क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि आप विनर्स बनो और जीतो, हमेशा जीतो और जीतने के बाद आप इस दुनिया के जो ट्रुथ है उसके बारे में जानिए और आप ही आगे बढ़ते रहे और आपको इस दुनिया के ट्रुथ के बारे में, इस अपोक्लिप्स के बारे में पता चल जाए तो आप इस दुनिया को पूरी तरह से ठीक कर सकें, हम यही चाहते हैं। और इसी के बाद जो यानी होती है वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरे सामने मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी यांग फैंग, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगी। अगर अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना ही है तो सिर्फ और सिर्फ मैं मरूंगी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि और फिर जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि यान्यू, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम जो लूजर्स के ग्रुप है वहाँ से अपना रास्ता बना लो कि विनर्स के ग्रुप तक आने का? क्या तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा है कि नहीं? मुझे इस बारे में बताओ। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि आप इन सभी बातों को छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये इतना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ज़िंदा रहे और आप आगे बढ़े और तो और आप मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं मर सकते। इतना कहने के बाद वो कहती है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए मरती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है उसका जो मशीन होता है या फिर जो रोबोट होता है वो गोली चला देता है और ये देख के जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है क्योंकि जो रोबोट होता है उसने जो यानी होती है उसके सर के अंदर गोली मार दी है। और इसी के बाद जो यानी होती है वो गायब होते हुए कहने लगती है कि जो यांग फैंग, आपने बिल्कुल सही कहा था बॉस कि जब हम लोग एक दूसरे के सामने आएंगे, जब हमारे दोस्त एक दूसरे के सामने आएंगे तब हमें अपने दोस्तों के सामने हार जाना चाहिए। मैं इस बारे में बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरा जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो कौन होने वाला है, मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। और मैं ये भी
बता सकता हूँ कि अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचा है कि मैं अपने नेक्स्ट अपोनेंट से लड़ पाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई मतलब चांस ही नहीं है कि मैं उससे जीत सकता हूँ और जीत कर जो दुनिया के सच के बारे में मैं पता लगा पाऊँ। मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक एक और सिस्टम आ जाता है और उसके ऊपर उसे बताया जाता है कि उसके जो पॉइंट्स है वो 160 हो चुके हैं और उसे विनर ग्रुप में ही रखा गया है। और तो और उसे बधाई दे रहे हो रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है कि उसे अपने जो पॉइंट्स है उन्हें देख के इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि हर एक राउंड में उसे 20 पॉइंट मिल रहे हैं और उसे ऐसे करते करते आगे तक पहुंचना है। और तो और अब विनर्स ग्रुप में सिर्फ 5 ही लोग बच चुके हैं और 5 लोग में से एक बंदा ऐसा ही बच जाएगा और उसकी फाइट शायद लास्ट में मेरे साथ हो सकती है अगर मैं आगे तक बढ़ पाऊँ। और मेरा लास्ट अपोनेंट कौन होगा मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और तो और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो मेरा अपोनेंट होगा, जो मुझसे फाइट करेगा, वो कौन होने वाला है, इसके बारे में मुझे जल्दी से पता करना होगा और एक स्ट्रैटेजी जल्दी से जल्दी सोचनी होगी उसे हराने के लिए। और अगर ऐसा हो पाया जैसा मैं सोच रहा हूँ कि वो जो पर्सन आखिर में फाइट करेगा, जो 2 राउंड को स्किप करेगा, वो बंदा मैं बन गया तो मैं बहुत ज़्यादा लकी बन जाऊँगा। पर मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे लक नहीं चलने वाला और मुझे यहाँ पे 2 बंदों से फाइट तो करनी ही होगी। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि अगर जीतने वाले राउंड से मैं जीत जाऊँ और हारने वाले राउंड से जो भी जीतेगा वो और मैं, शायद हम दोनों की ही लास्ट फाइट होगी। और इसका मतलब ये होगा कि जो जीतेगा वही जो जो बंदा है उसके साथ मेरी शायद डबल फाइट होने वाली है कि मैं जिस बंदे से पहले ही लड़ चुका हूँ वही बंदा मेरे साथ आगे जाके लड़ सकता है। और इसके बाद मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी लास्ट फाइट शायद जियो लिंग्यू जो स्काईविल का बॉस है उसके साथ या फिर जो मैजिक वर्ल्ड है उसके बॉस के साथ ही हो सकती है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा बताया नहीं गया, बस मैजिक वर्ल्ड ही बताया गया और मैजिक वर्ल्ड का बॉस। तो इस बंदे के बारे में मेरे को तो कुछ भी नहीं पता और इसका फेस भी नहीं है, मतलब उसने हुडी पहनी है और आंखें लाल हो चुकी हैं, इतना ही दिखाया गया है। और इन दोनों के साथ ही शायद मेरी एक ऐसी फाइट होगी जिसमें मुझे अपना पूरा दम लगाना होगा और इन दोनों को हराने के लिए। और तो और ये मेरी पिछली जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली से और बहुत ज़्यादा लकी थे, क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी में इन दोनों ने इस जो चैलेंजिंग फील्ड है इसे शायद जीत लिया था और इन्होंने जो यहाँ पे जीतने के बाद एक ने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे वो एकदम सुरक्षित तरह से रह सकता है और उसने बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की और उन सभी को अपने जो अंडर है उन्हें ले लिया। जो स्काईविल नाम का एक जगह उसने बनाई, जैसे कि जीव झांटियाँ नहीं, इसका नाम सॉरी जो बॉस है वो उसने, और जो दूसरा मैजिकल वर्ल्ड वाला जो बॉस था उसने जो बाकी के लोग थे जितने भी बचे हुए उन सभी को मारना शुरू कर दिया और वो एक इविल इंसान बन चुका था। सॉरी मैं इसका नाम भूल चुका हूँ इस स्काईविल के बॉस के, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इसी के बाद इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक मैसेज आ जाता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसका अगला राउंड शुरू होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड ही बच चुके हैं। और इसके बाद जो यांग फैंग है उसका जो राउंड है वो शुरू होने वाला है फाइट के लिए। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है कि अब मेरा अपोनेंट नेक्स्ट कौन होने वाला है। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, पर कौन होगा उसे तो मैं अपनी पूरी तरह से हराने की कोशिश करने वाला हूँ। और इसके बाद उसे एक और बार बताया जाता है कि उसका जो नेक्स्ट चैलेंज है या फिर फाइट है वो शुरू होने के लिए सिर्फ 2 सेकेंड बच चुके हैं। और इसके बाद उसे एक और बार बताया जाता है कि अब सिर्फ 1 सेकेंड बच चुका है अब तुम्हारी फाइट के लिए। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी तरफ से तलवार निकाल लेता है आइस की बनी हुई और रेडी हो जाता है और कहता है कि हाँ, वो आ रहा है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने
जो अपोनेंट होता है उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है और देख रहा होता है कि वो कब आएगा। तभी उसे एक आवाज़ आती है कि मिस्टर यांग फैंग, आपके लिए इस राउंड को फ्री किया गया है, आपको इस राउंड में बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी। और ये बात सुन के जो यांग फैंग होता है उसे तो पहले झटका लगता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा लकी हो सकता है और वो इस राउंड में फ़ाइट नहीं करने वाला। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और कहता है कि वाह, इस राउंड में मुझे फ़ाइट ही नहीं करना पड़ेगा, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। और तो और अगर मैं लकी हूँ तो मेरे जो पार्टनर्स हैं, मतलब जितने भी लोग उसके साथ यहाँ पे आए हैं, वो उन सभी लोगों को भी अपने राउंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, वो इसके लिए प्रे कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल ना हो, वो जल्दी से जीत के नेक्स्ट राउंड के ऊपर आ जाए, मैं यही चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से जंप करके जो मूर्ति होती है उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि अब मुझे फ़ाइट तो नहीं करनी, तो इस वजह से मैं इस राउंड में पूरी तरह से अपनी जो एनर्जी है जो वेस्ट हो चुकी है उसे फिर से रिस्टोर करने वाला हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा आराम करूँगा। और ऐसा कहते हुए वो अपनी एक लंबी सांस लेता है और छोड़ देता है। और इसी के बाद हमारा जो सीन है वो कट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है, जहाँ पे एक लड़की फाइट कर रही होती है और इस लड़की का नाम होता है, वो आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे लोग हमारे जो चैनल है उसे शुरू से देख रहे हैं। जिन लोगों ने सबसे पहले जो इस लड़की का नाम है वो कमेंट करके बता दिया, तो मैं उसे अपने चैनल के ऊपर एक शाउट आउट दूंगा। अगली वीडियो में उसका एक शाउट आउट आप सभी को मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से इस लड़की का नाम बता देना। तो चलो एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपनी एक लंबी सी सांस लेती है और उसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो एक मूर्ति के ऊपर बैठी हुई होती है और उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो स्काईविल का बॉस होता है वो होता है और वो उस लड़की से कह रहा होता है कि देख रही हो हम दोनों की पावर गैप को, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ। और तो और तुम यहाँ पे सिर्फ एक मॉडल ही बन सकती हो और तुम कभी भी मुझसे से इंसान को हरा नहीं पाओगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गॉड हूँ और तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे किसी के रोल मॉडल ही बन सकते हो। और इसी के बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो अपना आइस का एक अटैक बनाने लगती है और जो स्काईविल का बॉस होता है उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने जो बॉस है मतलब यांग फंग से क्या क्या सीखा है। मैंने उनसे यही सीखा है कि कभी भी हार मत मानना, हमें हमेशा ही अपने आप का पूरा बेस्ट देना चाहिए, कभी भी हार मत मानो। और मैं इस टाइम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती। यही मैंने अपने जो बॉस है मतलब यांग फैंग उससे ही सीखा है। और ऐसा कहते हुए वो अपना जो आइस का अटैक होता है वो जो स्काईविल का बॉस होता है उसके ऊपर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो स्काईविल के बॉस के पास आ रहा होता है और इसी के बाद जो स्काईविल का बॉस होता है वो अपनी जो पावर्स होती है उसका यूज़ करने लगता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम अभी भी समझ नहीं रही हो कि मैं एक गॉड हूँ और तुम गॉड के सामने कभी भी रिजिस्ट नहीं कर सकती। और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो पावर्स होती है उसका यूज़ करता है और उसके हाथ के सामने एक गोल जैसी चीज़ आ जाती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हेलो गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है मतलब बहुत ज़ोर से, तो थोड़ी वॉइस आ सकती है बारिश की, तो उसे इग्नोर कर देना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसने अटैक किया होता है, जो स्काईविल का बॉस होता है उसने उस अटैक ने जो आइस का जो क्रिस्टल होता है जिससे उस लड़की ने हमला किया होता है, उन दोनों का एक दूसरे से टकराव हो जाता है। और फिर जो स्काईविल के बॉस ने अटैक किया होता है वो अपने शेप ही चेंज कर लेता है और वो ऐसा करते हुए एक बवंडर टाइप हो जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक ब्लैक होल की तरह भी लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है जो लड़की ने किया होता है वो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो अटैक वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बवंडर होता है या फिर ब्लैक होल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है इस अटैक को,
तो ये अटैक डायरेक्टली जो लड़की होती है उसके ऊपर चला जाता है और जो लड़की होती है उसे हिलने का भी टाइम नहीं मिलता और जो ये अटैक होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर आके लग रहा होता है और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। और इसी के बाद जो स्काईविल का बॉस होता है वो कहने लगता है कि दिस इज़ फॉर यू माय फादर। और इतना कहने के बाद वो आगे कहता है कि आप सिर्फ इस मतलब हरी दुनिया में सिर्फ एक ही वजह से आए हो क्योंकि आपको यहाँ पे चुना गया है। जो गॉड है उन्होंने कि आप यहाँ पे अपना बलिदान खुद से मेरे लिए दे दीजिएगा। इसी पॉइंट पे जो हमारा ये वाला एपिसोड है वो एंड होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करके जाना। और वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी है तो प्लीज़ दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हमारे चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल पाए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिंदास से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड ही अपलोड कर दूँगा।